कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त सीरिया में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका कल सीरिया में हथियार उठाने वालों को आतंकी कह रहा था, अब उनसे दोस्ती करने के लिए बेताब नजर आ रहा है। पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका के पीछे खड़ा है। अमेरिका जिधर जाएगा पूरा का पूरा यूरोप ही अमेरिका के पीछे चलने लगेगा। अब पूरा यूरोप ही अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अमेरिका किस तरह से सीरिया में मौजूद चरमपंथी अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी को आतंकियों की फेहरिस्त से निकाल देना चाहिए। अब अमेरिका अल जुलानी से पाबंदियां हटाने का ऐलान किसी भी वक्त कर सकता है। अमेरिका ने अल जुलानी की खबर देने वालों को बकायदा $10 मिलियन का अभी भी इनाम रखा हुआ है। अब तो पूरी दुनिया को मालूम है कि अल जुलानी कहां पर मौजूद है, पर अमेरिका ने इस इनाम को अभी खत्म नहीं किया है। पर अब सीरिया में अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल अल जुलानी से मिलने के लिए पहुंच चुका है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे देश भी सीरिया के नए लीडर अल जुलानी के साथ खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान और रूस पहले जाहिर कर चुके हैं कि अल जुलानी के साथ वो राब्ता कर रहे हैं। तुर्की पहले ही दिन से दिल खोलकर अल जुलानी का समर्थन कर रहा है। इसे ही कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इस सियासत को ही उर्दू में आलमी सियासत कहते हैं, जो यही कहता है कि कोई भी किसी मुल्क के जरिए आतंकवाद का ठप्पा लगा देने से कोई आतंकी नहीं हो जाता। हर देश अपने अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों पर आतंकवाद का ठप्पा लगाते रहते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुती ने अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अमेरिका ने इन पर पाबंदी लगा रखी है। यहां तक कि इन्हें आतंकी संगठन मानता है। पर कल को इनसे भी मतलब निकालना है तो इनसे दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ा सकता है और इनके ऊपर से आतंकी ठप्पा भी हटा सकता है। जैसे इस वक्त अल जुलानी पर अमेरिका मेहरबान नजर आ रहा है। आखिर कैसे अल जुलानी से यारी दोस्ती बढ़ा रहा है अमेरिका, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी से मिलने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल मुल्क शाम पहुंच चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि बाइडेन प्रशासन के सीनियर डिप्लोमेट हयात तहरीर अल शाम HTS के नेताओं से मिलने के लिए जुमे को दमिश्क में है। ये वॉशिंगटन और सीरिया के नए शासकों के बीच पहली प्राइवेट और ऑफिशियल मीटिंग है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बता रहा है कि विदेश विभाग के मिडिल ईस्ट के सीनियर डिप्लोमेट बारबरा लीफ बंधक मामलों के लिए राष्ट्रपति के दूत रोजर कार्स्क और नव नियुक्त सीनियर एडवाइजर डैनियल रूबिनस्टीन, जिन्हें अब विभाग के सीरिया के मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सीरिया के नए नेताओं से बात कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का सीरिया दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी देश धीरे धीरे HTS नेता अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी के लिए रास्ते खोल रहे हैं और कोशिश हो रही है कि HTS पर लगाया गया आतंकी का ठप्पा हटाया जाए या नहीं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा हाल के दिनों में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संपर्क के बाद हो रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अपनी मीटिंग में अमेरिकी अधिकारी HTS प्रतिनिधियों के साथ समावेशिता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान जैसे सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें वॉशिंगटन सीरिया के राजनीतिक परिवर्तन में शामिल करना चाहता है। सीरिया जाने वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए भी काम करेगा, जिन्हें अगस्त 2012 में सीरिया की रिपोर्टिंग यात्रा के दौरान बंधक बना लिया गया था, और एक अमेरिकी नागरिकों के बारे में भी पता लगाया जाएगा जो कि बशार उल असद की हुकूमत के दौर पर गायब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ बशार उल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद जिस तरह से सीरिया के सैनिक दूसरे देशों में जाकर छुप गए थे, अब उन सैनिकों को वापस सीरिया भेजा जा रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले इराक से हो रही है। इराक ने तकरीबन 2000 के करीब सीरियाई सैनिकों को वापस सीरिया भेज दिया है। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक ने जुमेरात को कहा कि उसने 1905 सीरियाई सैनिकों को वापस भेज दिया है, जिन्होंने बशार उल असद की सत्ता गिरने से एक दिन पहले सीरिया में पनाह ले ली थी। इराक के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड के एक बयान में कहा गया है कि उनके हथियार इराक के कब्जे में हैं और सीरिया की नई सरकार बनने के बाद उन्हें सौंपे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इराकी समाचार एजेंसी के मुताबिक अल बुकामल बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों समेत सैनिकों ने हाल ही में इराक में शरण मांगी थी। बयान में कहा गया कि 7 दिसंबर को अल बुकामल क्रॉसिंग पर तैनात अधिकारी, सैनिक और गार्ड सहित सीरियाई सैनिक कर्मी
सीरिया में हाल की घटनाओं के कारण शरण लेने के लिए इराक में प्रवेश कर गए। जवाब में इराक के सशस्त्र बलों ने ऑफिशियल रिकमेंडेशन के बाद मानवीय आधार पर उनके एंट्री की इजाजत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ बरसों तक अमेरिका पूरी दुनिया को यही समझाता रहा कि सीरिया में उसके महज 900 सैनिक मौजूद हैं, पर अब जाकर अमेरिका ने कबूल किया है कि तकरीबन 2000 सैनिक सीरिया में मौजूद हैं। जुमेरात को पत्रकारों से बात करते हुए पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा कि अतिरिक्त अमेरिका सेनाएं इस महीने पूर्व राष्ट्रपति बशार अल असद को पद से हटाए जाने से पहले से ही सीरिया में मौजूद हैं। राइडर ने कहा कि हम आपको नियमित रूप से बताते रहे हैं कि सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सीरिया के हालात और वहां दिलचस्पी को देखते हुए हमें हाल ही में पता चला कि ये तादाद कहीं ज्यादा थी, इसलिए जब मैंने इसकी जांच करने के लिए कहा तो मुझे आज पता चला कि वास्तव में सीरिया में लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक हैं। हालांकि भले ही अमेरिका अपने दलबल के साथ अल जुलानी से मुलाकात के लिए सीरिया पहुंचा है, पर इजराइल ने सीरिया पर जिस तरह से हमले करके सीरिया के इलाकों पर कब्जा किया है, उस पर संयुक्त राष्ट्र का बयान भी सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया पर इजराइल के हमलों की आलोचना की है और इसे सीरिया की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सीरिया के खिलाफ तमाम हमलों को तुरंत रोकने की अपील भी की है। जुमेरात को एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया और कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बीच सीरिया की खाली चौकियों पर इजरायली सेना की मौजूदगी पर चिंता जाहिर की है और इस बात पर जोर दिया है कि इस इलाके में केवल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ही तैनात किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य सैन्य बल को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल सरकार से सीरिया के साथ 1974 के सैन्य वापसी समझौते के प्रावधानों का पालन करने का भी आग्रह किया। हालांकि गौर से अगर देखा जाए तो सीरिया बेहद कमजोर हो चुका है। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला करके इजरायल ने सीरिया की मिलिट्री पावर बिल्कुल खत्म कर दी है। तुर्की की मीडिया ने बशार अल असद और इजरायल की मिलीभगत का इल्जाम भी लगाया है और यही साबित करने की कोशिश की है कि सीरिया के सैन्य ठिकानों की सारी जानकारी खुद बशार अल असद ने इजरायल को दे दी है। बदले में उन्हें बाहिफाजत सीरिया छोड़कर रूस भागने का मौका भी मिल गया। खैर, सीरिया को बरसों की गुलामी और तानाशाही से आज़ादी तो मिल गई, पर यह आज़ादी कहीं पिछली गुलामी से भी ज़्यादा भयानक ना हो जाए। सीरिया पर कब्जा करने में अमेरिका और तुर्की ने एचटीएस की खूब मदद की है। अब इस मदद के बदले में अमेरिका अल जुलानी से अपने मंसूबे को पूरा कर सकता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।